Good morning, students. Today we are going to discuss practical geometry, that is chapter number 14. You have seen geometry box. In geometry box there are many instruments. First one is a scale. Second, protractor. Third one is set square. Fourth, divider. Fifth one is compass. So today we will see their how these instruments are used in our geometry. यानी ये जो पांचों इंस्ट्रूमेंट है इसका ज्योमेट्री में क्या कैसे हम यूज करते हैं. सबसे पहले स्केल, और इसको हम लोग अनदर नेम भी बोलते हैं रूलर. तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा डिवाइस नेम क्या है, रूलर. और द स्ट्रेट एज. इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है. जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है, जो हमारा स्केल होता है, उस स्केल का शेप किस तरीके से होगा और इसमें क्या होगा. एक साइड में जो मार्क किया हुआ रहेगा वो सेंटीमीटर में रहेगा और एक साइड में इंच में रहेगा. सेंटीमीटर में हमारा मार्किंग रहेगा इस तरीके. जो सेंटीमीटर होगा वो 0 से 15 सेंटीमीटर तक होगा और जो इंच साइड वाला हो वो 0 से लेके 6 इधर इंचेस में होगा और इधर सेंटीमीटर में होगा. और रूलर का यूज क्या चीज में होता है, इसका यूज टू ड्रॉ line segments and to measure their length. यानी रूलर का यूज क्या चीज में होता है, टू ड्रॉ लाइन एंड टू मेजर देयर लेंथ. ये रूलर था. दूसरा हम देखते हैं प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर का शेप किस तरीके से होगा, हाफ सेमी सर्कल ये होगा. और यहां पे मार्क रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर पॉइंट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट. और इस पे दो स्केल होता है. यहां 0 से चालू होगा 0 डिग्री से और यहाँ पे 180 पे एंड होगा. और जो इनर वाला होगा, इनर वाले में यहाँ पे 0 रहेगा, ये 90 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 180. जैसे ये 10 20 30 ये 45, इधर मान लेते हैं 135. तो यहाँ पे ये 45 होगा और ये होगा 135. इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ए सेमी सर्कुलर डिवाइस ग्रेजुएटेड इनटू 180 डिग्री पार्ट्स. यानी इस पे कितने रहते हैं, 180 डिग्री पार्ट्स graduated. The measure start from 0 on right hand side
and it's 180, and on the left hand side vice versa, लेफ्ट हैंड साइड से 0 से स्टार्ट होगा और एंड होगा राइट हैंड साइड पे 180 के साथ। तो इसका यूज क्या है? यूज में हम लोग लिखेंगे टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स, टू ड्रॉ एंड मेजर्स एंगल्स। यानी प्रोटेक्टर का यूज क्या चीज के लिए होता है? टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स। रूलर का यूज क्या चीज के लिए होता है? टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड टू मेजर देयर लेंथ। अब हम नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखते हैं। Next figure is set squares. Set squares कैसा होता है? सेट स्क्वायर का शेप इस टाइप का होता है। तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर होते हैं। एक दोनों सेट स्क्वायर में एक एंगल कॉमन होता है, वो एंगल कॉमन होता है 90 डिग्री। और एक में क्या होता है? एक सेट स्क्वायर का एंगल होगा डिस्क्रिप्शन में जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। जो दूसरा सेट स्क्वायर होगा उसमें होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये जो पहला सेट स्क्वायर है 45 45 90, इसका क्या होगा? जो बेस और परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ सेम होगा, सिर्फ हाइपोटेनस का डिफरेंट होगा। लेकिन जो 30 60 90 है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों का लेंथ डिफरेंट होगा। और इसका यूज क्या होता है? सेट स्क्वायर का यूज हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं? टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। यूज क्या है? टू ड्रॉ perpendicular and parallel lines। ये हो गया। दूसरा है, फोर्थ फिगर है कम डिवाइडर। डिवाइडर का हम लोग वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे? डिवाइडर का शेप इस तरीके से होगा और इसका क्या होगा? ए पेयर ऑफ पॉइंटर्स। यानी ये दोनों क्या होंगे? पॉइंटर्स होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा? ए पेयर्स ऑफ पॉइंटर्स। और इसका यूज क्या चीज के लिए होता है? टू कंपेयर लेंथ, टू कंपेयर लेंथ। यानी डिवाइडर का हम यूज करते हैं जो लाइन सेगमेंट हमारा गिवन है वो बिगर है या स्मॉलर है उसका कंपेयर करने के लिए। और हमारा जो लास्ट है वो देखते हैं, वो है हमारा कंपास। हो गया। कंपास। कंपास में क्या होगा?
कंपास में एक साइड तो पॉइंटेड रहेगा, और एक साइड क्या होगा, पेंसिल होल्ड करने के लिए एक ग्रिप दिया हुआ रहेगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा कंपास का, ए पेयर ए पॉइंटर ऑन वन एंड एंड ए पेंसिल ऑन अदर एंड। यानी यहाँ पे तो क्या रहेगा, पॉइंटर रहेगा, और ये क्या चीज, इसमें हम क्या करेंगे, अपना पेंसिल फिक्स करेंगे टू ड्रॉ द फिगर्स। और इसका यूज क्या होता है, टू मार्क ऑफ equal length but not to measure them। to draw arcs एंड सर्कल। तो जो हमारा मेन 5 इंस्ट्रूमेंट है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लिए हैं, एक बार और उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। जो पहला हमारा रूलर है, तो रूलर क्या होता है, उसको हम लोग अनदर नेम से भी बोलते हैं द स्ट्रेट एज। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ए रूलर आइडियली हैज नो मार्किंग ऑन इट, हाउएवर द रूलर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज graduated into centimeter along one edge and sometimes into edge along with other edge। यानी एक साइड, जो एक एज पे तुम्हारा क्या रहेगा, सेंटीमीटर का मार्किंग रहेगा, और एक एज पे रहेगा क्या चीज का, इंचेस का। यूज क्या है, टू ड्रॉ लाइंस सेगमेंट एंड मेजर एंड टू मेजर देयर लेंथ। यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, या उस लाइन सेगमेंट का हम लेंथ मेजर करने के लिए इसका रूलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंपास। कंपास का हम आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे कि इसमें एक पॉइंटर होगा और एक ग्रिप होगा जिसमें हम पेंसिल फिक्स कर सकते हैं। इसका यूज क्या जिसके लिए होता है, टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट टू मेजर देम। यानी कंपास का यूज क्या होता है, मार्किंग के लिए यूज होता है, मेजरिंग के लिए यूज नहीं होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ आर्क एंड सर्कल। नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर का आइडेंटिफिकेशन हम क्या करेंगे कि ए पेयर ऑफ पॉइंटर्स आएगा, यानी दो पॉइंटर्स होंगे और इसका यूज क्या जिसके लिए होता है, टू मेजर टू कंपेयर द लेंथ। अब सेट स्क्वायर, दो सेट स्क्वायर्स होते हैं, एक में एंगल होता है 45 45 90, दूसरा होता है 30 60 90 डिग्री। अब सेट स्क्वायर का यूज क्या होता है, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रोटेक्टर। ये क्या होता है, ए सेमी सर्कुलर डिवाइस ग्रेजुएटेड इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। द मेजर स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड ऑन द राइट हैंड साइड एंड एंड्स विद 180 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। इसका यूज क्या इसके लिए होता है, टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कल, how to draw circles। हाँ नया कोरोना आ रहा है क्या ब्रिटेन में, सब पता नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्कल। सर्कल हमने इसके बारे में सही तरीके से चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स में पढ़ लिया था। उसमें हमने रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, कोड, ये सब के बारे में पढ़ लिया था। तो इसमें एक रिलेशन है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 into रेडियस। जब रेडियस गिवन होगा तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे,
अगर हमें रेडियस फाइंड करना है डायमीटर से तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायमीटर अपॉन 2। अब हमारा क्या है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका हमें रेडियस नोन है। तो सबसे पहला रेडियस सर्कल ड्रॉ करने की हमें रेडियस मालूम है और हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करना चाहिए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास की जरूरत होगी। किसका? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले एक पॉइंटेड पेंसिल फिक्स कर देना है कंपास में। उसका जैसे मान लो हमें 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए सर्कल का। तो हम क्या करेंगे कि पेंसिल फिक्स करने के बाद हम कंपास में 3 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स करेंगे। किसका यूज करके, रूलर यूज करेंगे। जैसे 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर फिक्स करने के लिए जो कंपास का नीडल होगा वो 0 पे रहेगा और जो पेंसिल का टिप होगा वो 3 पे रहेगा, और ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ये हो गया। ये मेजर करने का पहला स्टेप ये हमारा हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। हमारा जो पेज रहेगा, हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपास है कंपास का नीडल रख देंगे और जो जहां पे पेंसिल आएगा उसको हम एक सर्कुलर राउंड ले लेंगे। टोटल क्या कर देंगे, टोटल सर्कुलर राउंड ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये हमारा सेंटर है यहाँ से ये लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये O हो जाएगा, सेंटर को हमने नाम दे दिया O, और ये एक लाइन ड्रॉ करके हम क्या उसके ऊपर क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर। तो इस स्टेप से हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से हम आते हैं एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 पहला क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, कंपास से 3.2 सेंटीमीटर मेजर करोगे और एक सर्कल ड्रॉ करोगे। तो एक सेंटर ले लेना और यहाँ पे जब 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे कंपास से, पेंसिल से कंपास का हेल्प करके, उसके बाद यहाँ पे नीडल रख के उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर देना और ये लेंथ हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ जाएगा, क्या बोला गया, ड्रॉ विद द सेम सेंटर हो, ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। कि तुम्हारा एक ही सेंटर रखना है, सेंटर ये दे दिया गया O, इसका नाम है O। अब तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, 2 सर्कल, एक का रेडियस क्या होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, अनदर का क्या होना चाहिए 2.5। तो जो जिसका 2.5 सेंटीमीटर होगा वो सर्कल होगा अंदर में, और जिसका 4 होगा उसका बाउंड्री होगा बाहर। तो इसका तुम दे देना R1 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल का ये हो जाएगा और इसका रेडियस बता देना R2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ ए सर्कल and any two of its diameter join, if you join the end of this diameter
the figure obtained, what is the figure obtained? What figure is obtained if diameter are perpendicular to each other? How do you check your answer? हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर. हमें क्या करना है, कोई इसका टू डायमीटर्स ड्रॉ करना. इफ यू ज्वाइन these end of diameter, what figure do you obtain? And what figure is obtained if diameter are perpendicular to each other? How would you check the answer? तो ये फिगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ये हो गया हमारा सर्कल और ये हमारा सेंटर है. तो डायमीटर कहां से पास करेगा? डायमीटर विल पास थ्रू सेंटर. जैसे ही हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया, तो जैसे ही हम एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और ये हो जाएंगे सेमी सर्कल. और हमने एक और डायमीटर ड्रॉ कर दिया. जैसे ही हम एक और डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा पहला डायमीटर AB, दूसरा है CD. तो ये क्या करेगा, सर्कल्स को डिवाइड कर देगा. तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होंगे और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होने चाहिए. ये हो गया. दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर डायमीटर परपेंडिकुलर है, डायमीटर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, जब डायमीटर परपेंडिकुलर होगा तो हमारा सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसे हम हर एक पार्ट्स को बोलेंगे क्वाड्रेंट. क्या हम बोलेंगे उसको? क्वाड्रेंट. और इसका हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है कि नहीं जब ये परपेंडिकुलर? विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर. क्योंकि सेट स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर लाइंस है कि नहीं वो मेजर कर सकते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. ड्रॉ ए सर्कल मार्क ABC such that A is on circle, B is interior of circle, C is the exterior of circle. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए सर्कल. हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ये हो गया हमारा सर्कल विद सेंटर O. अब हमें क्या बोला जा रहा है कि वी हैव टू मार्क A B C such that A is on the circle. On the circle means on its path. तो ये मान लो ये हो गया हमारा A. उसके बाद क्या? B इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ये हो गया B हमारा इंटीरियर और C इज एक्सटीरियर. ये हो गया हमारा एक्सटीरियर. अब क्वेश्चन नंबर 5. Let AB, A and B be the center of two circles of equal radii. Draw them so that each one of them passes through the center of each other. Let join CD. Examine whether AB and CD are at right angles. Let AB, A and B be the center of two circles of equal radii. Draw them so that each one passes through the center of one circle. Let CD intersect. अब देखो, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. इसका सेंटर हमने A मान लिया और एक पॉइंट ये भी है. हम यहां से भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसके सेंटर से पास करेगा. ये हो गया B. अब क्या है? लेट द इंटरसेक्ट एट CD. ये हो गया C और ये है D. ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं. इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया.
अब एग्जामिन करना है वेदर AB एंड CD आर राइट एंगल्स। यस, जब हम सेट स्क्वायर से या कंपास से इसका एंगल मेजर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि AB will be perpendicular to CD. So today we have discussed different instruments found in geometry box and how to draw circle. So complete exercise 14.1 in your homework. Thank you and have a nice day.